हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। आज हम लेके आए हैं डे 3 ऑफ जो हमारा 100 डेज 100 टॉपिक चल रहा है उसका डे 3 साइंस इंग्लिश मीडियम का है। ये हिंदी मीडियम का डे 3 पहले ही अपलोड हो चुका है और इसमें हमने पहले 2 दिन लाइट टॉपिक से रिलेटेड जो भी थ्योरी थी उसको कवर कर लिया था। इस चैप्टर में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आए थे लाइट से वैसे क्वेश्चंस और सीबीएसई के सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स से जो इस बार सीबीएसई ने रिलीज़ किया है उसके क्वेश्चंस करेंगे। इससे एक आपको आइडिया होगा कि लाइट का अप्रॉक्सीमेटली कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कितना आपको इससे रिलेट होके पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आओ शुरू करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई का इस बार का निकला है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। अब ये 13th क्वेश्चन है। इससे आपको ये पता लगना जाना चाहिए ये एमसीक्यू में आता है। जो 1 से 20 आपके एमसीक्यू होते हैं उसमें से एक क्वेश्चन आया है। तो इसमें कहा गया इन द फॉलोइंग केस द रे इज इंसिडेंट ऑन ए कॉन्केव मिरर इन विच केस द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कब 0 होगा? The ray parallel to principal axis, the ray passing through the center of curvature and incident obliquely, the ray passing through the principal focus and incident obliquely, and the ray incident obliquely to the principal axis at the pole of the mirror। अच्छा, रिफ्लेक्शन में आपने एक चीज़ पढ़ी थी नॉर्मल रिफ्लेक्शन के कि जो एक नॉर्मल है, नॉर्मल से अगर कोई लाइट आती है तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाता है और ये रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आती है उसी डायरेक्शन में चली जाती है। तो अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें तो कौन सा ऐसा पोजीशन होता है कि जब लाइट जिस डायरेक्शन में आए उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है? तो वो होता है आपका सी से। जब भी कोई लाइट जाती है, जब भी कोई लाइट की रे सी से जाएगी तो उसी डायरेक्शन में वापस आ जाती है। इसका मतलब है कि जो सी से लाइट पास हो रही है वो उस मिरर पे एज ए नॉर्मल बिहेव करती है। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंसिडेंट ऑब्लिक्वली। तो वहाँ पर ये वाला थ्योरी का इस्तेमाल होना था, ये आपको ध्यान रखना है। तो 1 नंबर के क्वेश्चन का ये था। अगला है, ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, एसर्शन रीजनिंग वाला। इसमें कहा गया है कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म एन इमेज बिहाइंड एंड इट द इमेज इज वर्चुअल। तो ये तो बिल्कुल सही है। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। ठीक है, वेद से याद रख सकते वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, या देव से याद रख सकते हो डिमिनिश्ड, इरेक्ट, वर्चुअल। और अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। तो ये दोनों बिल्कुल सही है, बट इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है, इसका कोई सच एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन था। आगे अब देखें, ये 24th नंबर क्वेश्चन है। 24th नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझना। 24th अधिकतर क्वेश्चन पेपर में 24th नंबर क्वेश्चन जो है वो लाइट से ही रिलेट होके आता है। और ये जो क्वेश्चन है ये टोटल 2 मार्क्स का है। ये अभी जो हम कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं? सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2024-25 का जो सीबीएसई ने रिलीज़ किया है उसके हैं ये क्वेश्चन। पहले 2 क्वेश्चन थे, अब ये तीसरा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है ये एक इमेज फॉर्मेशन है जिसमें ये जो लाइन है ये एक लाइन लेंस को शो कर रही है। अब कौन सा लेंस है ये आपको नहीं बताया गया है। अब इसमें जो क्वेश्चन है कि एनालाइज द फिगर एंड आंसर विच टाइप ऑफ लेंस इज़ यूज। तो अगर आप फिगर को देखो तो रे डायग्राम में आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर के केस में जब आप F1 और P के बीच में आप रखते हो इमेज को, अगर मान लो F1 और P है, इसके बीच में अगर आप ये कॉन्वेक्स लेंस का आप इस्तेमाल करो, F1 और P के बीच में रखते हैं तो इसी साइड बनता है, एनलार्ज बनता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो लेंस है वो हमारा कौन सा है? लेंस यूज्ड इज कॉन्वेक्स लेंस। ओके, अगला है नेचर ऑफ इमेज। तो इमेज का नेचर क्या है? बिल्कुल ये लेंस के जहाँ रेज बिल्कुल मिल नहीं रही है, हमको मिलती हुई लग रही हैं, तो ये क्या है? इसे कहते हैं वर्चुअल। वर्चुअल है तो इरेक्ट होंगी ही होंगी, और एनलार्ज्ड है। ठीक है, तो वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज्ड ये इसका नेचर हो गया। उसके बाद है इफ़ द इमेज इज फॉर्म्ड एट द डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस एंड द इमेज इज ट्वाइस एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेयर इज़ द ऑब्जेक्ट प्लेस। अब आपको इसमें कहा गया है कि इमेज जो है वो फॉर्म हो रहा है 30 सेंटीमीटर। तो वी जो है वी आपको दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर,
फ्रॉम द लेंस, एन इमेज इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, और जो मैग्निफिकेशन है वो कितना है, ट्वाइस। देन वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस, तो आपको u निकालना है, तो u क्या होता है, तो अगर आप लेंस के केस में देखो m होता है v बाई यू, ठीक है, m इज इक्वल टू v बाई यू, तो m की वैल्यू दे रखी है 2, v और u की वैल्यू आपको नहीं गिवन है। अब इसमें 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ठीक है, और इस केस में जो लेंस है, इसमें जो इमेज बन रही है लेफ्ट हैंड साइड बन रही है, तो v की वैल्यू हो जाएगी -30, तो ये -30 अपॉन में u इज इक्वल टू +2, क्योंकि इमेज सीधी बन रही है तो u की वैल्यू हो जाएगी -15, तो -15 सेंटीमीटर पे रखा जाएगा। और विजुअली एम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए था क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ लेंस ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, तो वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड VED ये कौन बनाता है हमेशा, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड ये बनाता है कॉनकेव, सॉरी ये आपसे लेंस पूछा है ना, हाँ तो कॉनकेव लेंस, और अगर मिरर पूछता तो कॉन्वेक्स मिरर। ओके, नाउ टू यूज ऑफ सच लेंस, कॉनकेव लेंस का यूज किस लिए होता है, तो एक तो कॉनकेव लेंस का यूज होता है जहाँ भी आपको लाइट को फैलाना हो, उस केस में अगर आपको जो एरिया है उसको बढ़ाना है, वहाँ पर हम कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसका यूज़ करते हैं हम जो आई रिलेटेड डिजीज़ है उसको क्योर करने में, और जब आपको दूर की इमेज देखनी होती है, और दूर की इमेज देखनी है तो आपको जो डिजीज़ होता है वो होता है, जब आपको दूर का क्लियर ना दिखाई दे तो उसको हम कहते हैं मायोपिया, तो मायोपिया को करेक्ट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो में और टेलीस्कोप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जब आपको दूर की इमेज क्लियर देखनी हो तो टेलीस्कोप में भी इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है ये, अब टेलीस्कोप का आपको गिवन है, इसमें लाइट जो है वो डिस्टेंस स्टार से आ रही है, एक कर्व्ड मिरर है, इस पर टकरा के फोकस हो रही है। अब आपको पता है जो अगर टकरा के फोकस हो रही है तो ये मिरर कौन सा होगा, मिरर ये होगा कॉनकेव, ठीक है, तो यहाँ से आप इतना पता कर सकते हो। अगला है व्हाट काइंड ऑफ इमेज ऑफ द स्टार इज सीन बाय द ऑब्जर्वर एट द आई पीस, तो कैसा इमेज शो होगा। अब ये कॉनकेव मिरर जो है वो रियल इमेज शो करेगा, तो रियल, और यहाँ पे इधर जो आएगा इमेज आपका ये रियल इमेज यहाँ से, तो यहाँ से तो रियल इमेज आएगी, और यहाँ टकराने के बाद ये जो लेंस है ये भी आपका कॉनकेव लेंस है आई के पास, और यहाँ पे भी जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, रियल, ठीक है, रियल इमेज बनेगा, तो आपको काइंड ऑफ इमेज बताना है, तो रियल इमेज फॉर्म्ड एट आई पीस। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ मिरर यूज्ड इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, तो ये मिरर कौन सा है, दिस कर्व्ड मिरर इज कॉनकेव मिरर। और सी और डी में से आपको एक करना है, सी है एक्सप्लेन व्हाट रीजन व्हाट काइंड ऑफ ऑप्टिकल डिवाइस टाइप ऑफ लेंस और मिरर दैट इज यूज्ड एट आई पीस, तो यहाँ पर हम कॉनकेव इस्तेमाल हुआ है, और कॉनकेव किस तरह का है, तो दैट इज, अच्छा आई पीस में, तो आई पीस में कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होगा, और दैट इज कन्वर्जिंग टाइप ऑफ लेंस, ठीक है, जो लाइट को कन्वर्ज कर देगा, सो कन्वर्जिंग टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड एट आई पीस टू कलेक्ट द रेज फ्रॉम, जो आपके प्लेन मिरर है उससे रेज को कलेक्ट करके और एक रियल इरेक्ट इमेज स्टार का बनाने के लिए कन्वर्जिंग नेचर का जो मिरर और लेंस आपको इस्तेमाल करना होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर क्या करता है, इट लिटरली इन्वर्ट्स द इमेज फॉर्म्ड बाय द, जो कर्व्ड मिरर है उससे जो इमेज फॉर्म होती है उसको लिटरली इन्वर्टेड कर देता है, और जो उसकी पोजीशन है इस हिसाब से एडजस्ट की होती है ताकि हमारे आई तक ईजिली वो डायरेक्ट हो सके और हमको क्लियर इमेज दिख सके, तो ये था इसका आंसर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन केस बेस्ड क्वेश्चन है आपका, इसमें से क्वेश्चन आते ही हैं आपको। तो अगर आप देखो तो इस चैप्टर से सैम्पल क्वेश्चन पेपर में 2 1 नंबर के क्वेश्चंस थे, एक 2 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है, और एक 4 नंबर का क्वेश्चन था। तो टोटल जो है आपका, टोटल जो क्वेश्चंस थे वो 4 क्वेश्चंस थे, और टोटल जो नंबर थे वो थे 4, और 1 2 6 और 2 8 नंबर के क्वेश्चंस थे। तो ये था सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2024-25 का। अब देखते हैं हम लास्ट ईयर जो पेपर आया है, ये जो पेपर था लास्ट ईयर का जो 2024 का जो साइंस का पेपर हुआ है उसमें से अब क्वेश्चंस लिए गए हैं।
उसमें भी ये फर्स्ट 12th नंबर क्वेश्चन है, इसका मतलब है ये कि 1 नंबर वाले पार्ट में आया है ये। इसमें कहा गया व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू गेट अ इमेज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्टिंग। तो सेम साइज कब मिलता है, जब आप फोकस लेंथ के डबल पे या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लगते हो, तो एट द ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है an object is at distance of 10 cm from convex mirror of focal length this find the position। तो आपको पता है मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f। मिरर के केस में पॉजिटिव हो जाता है 1/v प्लस 1/u। फोकस जो है कॉन्वेक्स के केस में पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो फोकल लेंथ आपको 15 है तो 1/+15 दे दिया आपको यहाँ। 1/v आपको निकालना है और u आपको हमेशा नेगेटिव में रहता है तो 1/-10 यहाँ दे दिया। जो आपको निकालना है उसको एक तरफ रख दो, बाकी को दूसरे तरफ लेके जाओ। तो 1/15 माइनस 1/-10, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30। 15 2 जा और +3 5/30 और ये हो जाएगा आपका 1/6। तो v की वैल्यू हो जाएगी +6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है इमेज कहाँ बनेगा, इमेज विल फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड ही बन रहा है और बिहाइंड द मिरर, ठीक है, ये आप बता सकते हो। ये 2 नंबर के क्वेश्चन में था। अब ये 39th क्वेश्चन आया था, ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन, ये भी आपका केस बेस्ड जो क्वेश्चन है उसी में आया है। जो आपके 3 केस हैं, मिरर दिया हुआ है ABC, और अगर आप ध्यान से देखो तो इस बार का जो आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी कुछ इस तरह के क्वेश्चंस थे। तो ये ध्यान से देख रहे हो, पुराने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बार बार। तो इसमें कहा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस मिरर विल फॉर्म डिमिनिश्ड इमेज। अब यहाँ पे जो मिरर है वो कौन सा है, कॉनकेव मिरर गिवन है, ठीक है। कॉनकेव मिरर गिवन है ABC, ये फोकल लेंथ है और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। द इमेज विल फॉर्म्ड डिमिनिश्ड। अब ये फोकल लेंथ 20 है, ये 20 और 45 है, तो 40 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है 40 से ज़्यादा है तो किस यहाँ पर C से दूर है, यहाँ पर अगर F है उसके बाद C से अगर दूर बनेगा तो इसका इमेज जो है वो कहाँ बनेगा, बिटवीन C और F एंड डिमिनिश्ड, तो फर्स्ट केस में बनेगा। सेकेंड केस में देखो फोकल का डबल है तो बराबर साइज बनेगा, ये फोकस और C के बीच में है तो इसका मतलब इसका बड़ा बनेगा। तो फर्स्ट केस हो गया उसका केस 1, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन बियॉन्ड 2C, ठीक है, बियॉन्ड C और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसीलिए जो इमेज है वो डिमिनिश्ड बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन केस 2। केस 2 में क्या 2 प्रॉपर्टीज होगी, सेम साइज बनेगा, ठीक है, और रियल और इन्वर्टेड, ये 3 चीज़ें आपको बतानी होगी एट सेम प्लेस। नेक्स्ट 30 और 12, अच्छा उसके बाद है व्हाट इज़ द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर C। तो अब ये F है, ठीक है, और F से कम पहले रखा गया है, तो इसका मतलब है P और F के बीच में ऑब्जेक्ट है। तो P और F के बीच में ऑब्जेक्ट गिवन है तो कैसा बनेगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड, ठीक है, वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज बनेगा। आपको ये डायग्राम बनाना है इसमें। और नेक्स्ट इसके और में दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, मतलब U गिवन है आपको, फोकल लेंथ गिवन है, F गिवन है आपको, कॉनकेव है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। आपको पोजीशन ऑफ इमेज निकालना है, फार्मूला लगा दो, आंसर निकल जाएगा। अगर फार्मूला देखते हो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, आपको 1/v निकालना है, इसको एज इट इज़ रहने दो, 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। 1/f की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 1/12 और माइनस ऑफ 1/-18। 12 और 18 का एलसीएम हो जाएगा आपका 36, ये -3 और माइनस माइनस प्लस तो +2, तो -1/36। तो v की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, -36। तो इस केस में कहाँ पर इमेज बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 18 है, ठीक है, फोकल लेंथ 12 है, तो ये -36 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, और माइनस है इसका मतलब है रियल इन्वर्टेड बनेगा और एनलार्ज बनेगा, बियॉन्ड C बनेगा, क्योंकि C इस केस में 12 टू 24 पे C होगा, ठीक है। इसको आपको सभी क्वेश्चंस को, नोट्स की कॉपी जो मैंने बताया है आपको, नोट्स की कॉपी, उसमें सभी क्वेश्चंस को आपको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो इसमें से अगर देखें तो टोटल आपका एक आया था 1 नंबर का, एक आया था 24वां क्वेश्चन 2 नंबर का और एक 4 नंबर का, तो टोटल 7 मार्क्स के इसमें से भी आए हैं आपके जो लास्ट ईयर का दिल्ली का जो पेपर बना था उसमें से। अब एक और पेपर देखते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये दूसरे सेट में से, ये और अदर स्टेट का है, उसमें से देख रहे हैं हम। ये है सीबीएसई का ही, तो इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट ही रहेगा। इसमें कहा गया है 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो ये तो 2 नंबर का आप इजीली दे सकते हो। नेक्स्ट है जिस दो 2 लॉज क्या है, फर्स्ट कि द पॉइंट ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। एंड सेकंड, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑल लाई इन सेम प्लेन। सेकेंड है डिफाइन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कल ही पढ़ा था कि जब भी लास्ट क्लास में जो सेकेंड लेक्चर है उसमें हमने इसको अच्छे से पढ़ा था कि लाइट के स्पीड के रिस्पेक्ट में जब भी हम देखते हैं तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसमें एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में क्या हो गया अब आपको पता है। अगर n इज इक्वल टू सी बाई वी होता है, n की वैल्यू आपको 1.5 गिवन है, c की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸8, v की वैल्यू आपको निकालना है तो 1.5 नीचे आ जाएगा, तो v की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, अब ये 36th क्वेश्चन भी आपको गिवन है, तो ये जो इसमें सिर्फ 2 और 5 7 नंबर के क्वेश्चन है, इसमें 1 नंबर का नहीं आया था। इसमें है अपर हाफ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आ जाता है। किसी भी अगर हम लेंस को या मिरर को कवर करेंगे तो क्या होगा, उससे जो इमेज है उसके फॉर्मेशन में दिक्कत नहीं आएगी, बस इमेज की जो शार्पनेस है उसमें फ़र्क आएगा, जो उसकी ब्राइटनेस है उस पर फ़र्क आएगा। पोजीशन सेम रहेगा और जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन के अकॉर्डिंग इमेज का पोजीशन सेम रहेगा, बट शार्पनेस जो है, जो लाइट का जो शार्पनेस है, ये इमेज की शार्पनेस है वो क्लियर नहीं रहेगी, ब्लर्ड इमेज बनेगी। बस यही आंसर है, क्योंकि लाइट प्रॉपर उसको नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट है दैट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ इतना दिया है, ये 30 सेंटीमीटर है, ये आपका यू गिवन है, ये एफ गिवन है, और आपको v निकालना है। तो लेंस फार्मूला क्या होता है, लेंस का मतलब होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव के केस में 1/v माइनस 1/u, लॉस से आप नेगेटिव याद रख सकते हो। ये हो गया आपका लेंस फार्मूला, और इसका इस्तेमाल करके आप आंसर निकाल सकते हो। देखो आपको 1/v निकालना है, तो 1/v की वैल्यू आप रख दो यहाँ, 1/f प्लस 1/u हो जाएगा। 1/f कॉनकेव लेंस है तो नेगेटिव होगा, 1/-15 और प्लस 1/-30, इमेज हमेशा नेगेटिव होता है। 15 और 30 का एलसीएम हो गया 30, 15 2 जा 30, तो ये हो गया आपका -2 और माइनस ऑफ 1, तो -3/30, और इसका आंसर हो जाएगा -1/10। तो v की वैल्यू कितनी हो गई, -10, तो कहाँ पर होगा, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। और इसका कैसा इमेज बनेगा वो आप इसमें से देख सकते हो। अच्छा, इसमें अगर हम वैसे भी देखना चाहे, अगर 15 है इसका फोकल लेंथ, ठीक है, तो इसमें -10 है, तो इस केस में अगर आप देखो कॉनकेव लेंस के केस में हमेशा कहाँ बनता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो -10 सेंटीमीटर यहाँ पर कहीं इमेज बनेगा। तो इसका आप रे डायग्राम से भी बना सकते थे। यही अगर कॉन्वेक्स लेंस होता तो ये पीछे की तरफ बनता। तो ये आपके इसमें भी 7 मार्क्स के थे। अब ये एक और आपका क्वेश्चन पेपर है लास्ट ईयर का, उसमें से हम देखते हैं। ये आपका 1 नंबर के क्वेश्चन में आया हुआ है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है ग्लास और वाटर का। ग्लास का दिया है 3/2, वाटर का है 4/3। इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 इंटू 10⁸8, तो अगर हम देखें इसको, अगर आप 2/3 को 3/2 है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो किससे, 2/3 को, इसका है 1.5, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको स्पीड ऑफ ग्लास इज़ दिस, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर आपको निकालना है। तो कंपेयर कर लो। अगर आप देखो स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है कितना होता है, 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अपॉन में v इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको यहाँ पर, तो स्पीड ऑफ लाइट आपकी इतनी होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट इसमें आपको पता है n इज इक्वल टू c/v।
अब n की वैल्यू 3/2 है, तो अगर आप 2 से इसको डिवाइड किया था तब हमारा ये आया था। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, तो लाइट इन वाटर निकालना है। तो लाइट का होता है 3 × 10⁸ और अपॉन इज इक्वल टू ये आपका 4/3 गिवन है, और ये आपका v है। यहाँ से v की वैल्यू अगर निकालते हुए 3 3 जा 9/4 × 10⁸ आंसर आ जाएगा। इसमें इसका ऐसा कोई रोल था नहीं, ये अगर आपको पता है कि लाइट का इतना होता है तो आप आसानी से निकाल सकते थे। लाइट का निकालने के लिए इसको आपको 3/2 से मल्टीप्लाई करना था, तो वो आंसर आ जाता। नेक्स्ट है, अब ये इसमें भी देखो, अगर आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का आया है, फिर डायरेक्ट आपका एक क्वेश्चन, अब ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझ लो। क्या है, वेरिएशन ऑफ इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है। देखो ऐसे क्वेश्चंस जब भी हो तो आप इतना आपको नहीं करना है, सबसे पहले फोकस आप देख लो और उसके अकॉर्डिंग देख लो। जैसे देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इसमें इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का दिया हुआ है यू और वी का, हमेशा ये रेशियो में ही होगा, तो आपको इतना वो टेंशन नहीं लेना। अब देखो ज़रा, क्वेश्चन है कैलकुलेशन फाइंड और फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। विदाउट आपको कैलकुलेशन फोकल लेंथ निकालना है। अब विदाउट कैलकुलेशन आप कैसे निकालोगे फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस? अब अगर आप देखो इस केस में कोई एक ऐसा केस है जहाँ पर सेम डिस्टेंस है, बस साइन का डिफरेंस है, तो ये डिस्टेंस सेम है ना 50 और 50, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -50 है, मतलब लेंस के इस तरफ अगर आप इसको लेंस मान दे तो इसके -50 इधर है और इधर 50 पे इमेज बना है। तो ऐसा कब होता है? 2f के केस में। तो 2f अगर 50 है तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? फोकल लेंथ इसका हाफ हो जाएगा, और हाफ कितना होता है? 25। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस है तो +25 इसका फोकल लेंथ हो जाएगा। तो हमने विदाउट कैलकुलेशन इसका आंसर निकाल लिया +25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये थर्ड ऑब्जर्वेशन से आपने इसका निकाल लिया। नेक्स्ट है, विच ऑब्जर्वेशन इज नॉट करेक्ट, वाई, ड्रॉ रे डायग्राम टू फाइंड द पोजिशन ऑफ द इमेज फॉर्म फ्रॉम दिस पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इसमें से आपको कौन सा नॉट करेक्ट है? अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका 150 है तो इमेज डिस्टेंस कितना होगा? +30। अब एक यहाँ पर देखो, आपको सारे ऑब्जर्वेशंस को एक बार देखना होगा। इसमें आपका 2f कितना है? 2f है 50। तो अगर 50 से दूर इमेज होगा तो आपका हमेशा जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा? f और 2f के बीच में। तो 25 और 50 के बीच में, तो ये पॉसिबल है, बिल्कुल ये पॉसिबल है। अब ये 75 है तो 25 और 50 के बीच में, ये भी बिल्कुल पॉसिबल है। फिर है 37, तो ये 25 और 50 के बीच में है और इसका 50 से अवे बनना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसका है 30, तो 25 और 50 के बीच में है इसका, और इसका जो बनना चाहिए वो अवे फ्रॉम 50, अवे फ्रॉम 50 आपका बनेगा। तो अवे फ्रॉम 50 तो 150, ये बिल्कुल बन सकता है, लेकिन हम कैलकुलेट करेंगे अभी। अभी ऐसी पॉसिबिलिटी जो पॉसिबल ना हो। अब है -15। अब यहाँ पे अगर आप देखो -15 अगर है तो फोकस के अंदर है। ठीक है, तो मतलब ये आपका फोकस से भी कम है, फोकस से कम है तो इसकी इसी साइड इमेज बनेगी, इसका पॉजिटिव तो हो नहीं सकता, तो हमारा ये नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, और रे डायग्राम आप बनाओगे तो इसका इसी साइड बनेगा। नेक्स्ट है अप्रॉक्सीमेट, और उसका करेक्ट पोजीशन भी आप उससे निकाल सकते हो। -15 है u और v आपका +25 है, उससे आप इसका पोजीशन निकाल के बताओ। ये आप कमेंट बॉक्स में लिखो इसका क्या आंसर आता है, देखते हैं आप लोग कितना कर पाते हो। अगला है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन फॉर u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, कि अगर u जो है -30 है तो इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा। अब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको निकालनी है। u की वैल्यू है -30 और v की वैल्यू है 25। इसमें आप सबसे पहले, अच्छा फोकल आपको 25 प्लस का दिया हुआ है, इसमें से ऑब्जेक्ट का पोजीशन आप निकालो। तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर यहाँ से ले लेते हो, यहाँ से डायरेक्ट अगर लेते हो तो 150 है। तो जो आपका कॉन्वेक्स लेंस के केस में, तो लेंस के केस में जो आपका मैग्निफिकेशन होता है वो क्या होता है? +v/u। ठीक है, तो +v/u, तो +150 और अपॉन में u कितना दिया हुआ है? 30, तो और u माइनस में दिया हुआ है, तो
-5 आ जाएगा, तो 5 टाइम्स आएगा मैग्नीफिकेशन। उसके बाद ये क्वेश्चन इसके इसका जो एक पार्ट था ये इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन है, और इसी के साथ ये 2 नंबर का इसके साथ दिया हुआ है। प्रिंसिपल एक्सिस को डिफाइन करना है, एक रे डायग्राम आपको शो करना है कि जब भी एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी कॉन्वेक्स लेंस में तो कहाँ से पास होगी, फोकस से होगी। आपको इसका रे डायग्राम आप इजीली बना सकते हो। फिर नेक्स्ट है कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इतना दिया हुआ है, तो -20 हो गया। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड a 5 centimeter tall object be placed so that its image is formed at the distance of 15 centimeter। तो आपका लेंस से 15 सेंटीमीटर, ये आपका v की वैल्यू दे दी है, तो u आपको निकालना है और फिर साइज़ ऑफ इमेज निकालना है। तो इसमें लेंस फार्मूला का इस्तेमाल करके आप इसको कैलकुलेट करो और कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। तो ये थे सारे क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर्स में आए थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इस तरह से लाइट का पूरा टॉपिक क्लियर हो चुका है 3 लेक्चर में। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो 100 डेज 100 वीडियोज़ वाली, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और अब नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो ज़रूर लिखो, और फिर उसी के बाद हम उस टॉपिक पे वीडियो लेके आएंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम प्लान कर रहे हैं आई से रिलेटेड चैप्टर को कवर कर लेने का। उस पहले आई के अच्छे से कवर कर लेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लेंगे। अगर अच्छी लग रही हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।